आप देख रहे थे। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन योगी ने पुलिस के लिए एक बड़ा फरमान सुनाया है। पुलिस के लिए तस्वीरें लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशासन के लिए कौन सा फरमान जारी किया है। योगी आदित्यनाथ ने पुलिस के लिए जो नया ऑर्डर जारी किया है, यानी उससे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और ज्यादा चुस्त और दुरुस्त करना मकसद है। तो यह योगी का फरमान आपके सामने आ गया है, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर यह देखिए। योगी की पुलिस आपको नजर आ रही है। योगी का फरमान नया यह है, ध्यान से देखिए पुलिस के लिए क्या नया ऑर्डर है। तैनाती वाले इलाके में ही पुलिस को अब रात गुजारनी होगी। होता क्या है, सीओ थानेदार अब तैनाती वाले जिले में ही ठहरेंगे। पहले क्या होता था कि ये नौकरी दूसरे जिले में करते थे और शाम होते होते अपने दूसरे जिले में चले जाते थे ट्रांसफर पोस्टिंग की वजह से। पहला जिला मुख्यालय में ठहरेगा। लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर वाले अधिकारी क्या करते थे कि वापस आके लखनऊ में ही रुकते थे। शाम 5 बजे के बाद ये लखनऊ लौट जाया करते थे। अब फरमान क्या है, सुबह उसके बाद ये लोग देर से ड्यूटी पर भी पहुंचते थे, इसलिए योगी ने इसको पूरी तरह से घुमा दिया। बाकी अधिकारी जिला मुख्यालय में ठहरा करते थे, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो अब अधिकारियों को ड्यूटी वाले इलाके में ही रहना होगा, जहां आपकी ड्यूटी, जहां आपकी नौकरी। सरकारी दफ्तर अगर आपके पास नहीं है तो किराए के घर में रहिए, अगर सरकारी आवास नहीं है। योगी के आदेश पर बाकायदा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है और 1 हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा गया है। क्षेत्र में रुकने से लोगों की समस्याओं का तत्काल समाधान होगा। अफसर अगर अपने इलाके में ही रुकेगा तो समाधान जल्दी होगा समस्याओं का, लोगों की समस्याओं को जल्द सुना जा सकेगा और सॉल्व किया जा सकेगा। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे यह सिर्फ फरमान पुलिस वालों के लिए नहीं है, योगी ने मंत्रियों के लिए भी फरमान जारी किया। मंत्री और अफसर पर नकेल कसने की तैयारी है। योगी 2.0 के 1 महीने पूरे हो चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में। योगी ने कहा है कि उनका कंपटीशन समाजवादी पार्टी और मायावती सरकार से नहीं है, उनका कंपटीशन पिछले 5 साल के कामकाज से है और इसे और ज्यादा तेज करना है। इसको लेकर सीएम योगी ने अपने मंत्रियों के लिए एक टारगेट सेट कर दिया। 18 मंत्री समूह बनाए गए हैं और सबको कुछ खास जिम्मा सौंपा गया है। साथ ही योगी ने 3 महीने के अंदर अपने मंत्रियों से खास जानकारी मांगी है। मंत्रियों के साथ साथ यूपी सरकार के अधिकारियों को भी चुस्त और दुरुस्त बनाने की योगी की तैयारी है। आइए अब आपको बताता हूं योगी ने मंत्रियों के लिए क्या ऑर्डर दिया है। ग्राफिक्स आप बैक टू बैक दीजिए। मंत्री पर क्या ऑर्डर दिया है, आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, अब मंत्रियों को योगी का यह आदेश मानना होगा। यह है आदेश, मंत्री अफसर की को संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, पहली बड़ी चीज। दूसरा, 3 महीने में संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। 3 महीने के अंदर परिवार की संपत्ति भी बतानी होगी कि मंत्रियों की परिवार की संपत्ति कितनी, अफसर की परिवार की संपत्ति कितनी। ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी साझा करनी होगी। सरकारी काम में मंत्री के परिवार का हस्तक्षेप नहीं होगा। हर कैबिनेट मंत्री को एक मंडल का जिम्मा दिया जाएगा। शुक्रवार से 3 दिन सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम होगा। 18 मंत्री समूह कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। सोमवार और मंगलवार को राजधानी में मुख्यमंत्री रहेंगे। मंत्री समूहों को जिले में 24 घंटे रहना होगा। जन चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं भी सुनेंगे ये मंत्री। तो ये योगी का ऑर्डर है। लेकिन आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं योगी 2.0 में भी पूरी तरह एक्शन में है। योगी का बुलडोजर अभी भी चल रहा है। वो तस्वीरें मैं दिखाने जा रहा हूं, एम्बियंस के साथ दिखाइए। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के महोबा की दिखा रहा हूं मैं, जहां योगी का बुलडोजर चला और किस तरह से देखिए इस अवैध निर्माण को पूरी तरह से ढा दिया है इस बुलडोजर ने। इसके बाद यहां विवाद भी हुआ, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सिर्फ बुलडोजर नहीं चल रहा है, आपको जो तस्वीरें मैं दिखाने जा रहा हूं, बुलडोजर भी चल रहा है और लाउड स्पीकर भी उतर रहा है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, देखिए जरा। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक मस्जिद की तस्वीरें दिखा रहा हूं, कैसे लाउड स्पीकर उतार दिए गए। कई लाउड स्पीकर लगे थे, रोज ये एक्शन हो रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए गोरखपुर की, खुद जहां से योगी आदित्यनाथ सांसद रहे हैं, गोरखपुर में आप देख रहे हैं मस्जिद से जहां 4 लाउड स्पीकर लगे थे, वहां से लाउड स्पीकर हटा दिए गए। अगली तस्वीर दिखाइए जरा बरेली की तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए बरेली में भी लाउड स्पीकर उतार दिया गया है। तो इलाके के जो धार्मिक, ये भी मस्जिद की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं जहां से आवाज को कम किया गया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, बहराइच की फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाइए। ये आप देख रहे हैं बहराइच के मंदिर में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ मस्जिद से ही लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं, मंदिर में भी जहां लाउड स्पीकर है, मस्जिद में भी जहां लाउड स्पीकर है, उसे हटा दिया गया है। तो लाउड स्पीकर मॉडल योगी का हिट रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई भी विवाद नहीं हुआ है अब तक। और योगी का मॉडल लाउड स्पीकर का कैसे हिट है, कितने लाउड स्पीकर उत्तर प्रदेश में उतार दिए गए हैं अब तक, आइए आपको बताने जा रहा हूं। लंबी चौड़ी लिस्ट है और लिस्ट हजारों में है, जो बताता है कि योगी ने कैसे कामयाबी से चुपचाप शांतिपूर्ण तरीके से यह बड़ा काम कर लिया है। तो ये आपके सामने योगी का लाउड स्पीकर मॉडल हिट हो गया है। आपको बताऊं, बाकी राज्य इससे सीख रहे हैं। 6031 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा दिया गया है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं और करीब 30,000 धार्मिक स्थलों पर वॉल्यूम को कम कर दिया गया है, यानी आवाज कम कर दी गई है। लखनऊ जोन में ही 912 लाउड स्पीकर उतार दिए गए हैं।
लखनऊ में 6400 स्पीकर की आवाज कम कर दी गई है। इसके अलावा वाराणसी जोन में 1366 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। पूरे वाराणसी में 2417 धार्मिक स्थलों की ध्वनि कम कर दी गई है। गोरखपुर से लेकर कानपुर सहित पूरे राज्य में एक्शन जारी है लाउड स्पीकर पर। बुलडोजर के बाद लाउड स्पीकर मॉडल का भी असर देखने को मिल रहा है, यह भी उतना ही कामयाब है। बिना किसी विवाद के राज्य भर में कार्रवाई जारी है। 30 अप्रैल तक चलेगा यूपी में एक खास अभियान। 30 अप्रैल को सभी जिलों से रिपोर्ट भेजी जाएगी। आइए मैं आपको सुनवाता हूं कि मस्जिद के इमाम और मौलाना लाउड स्पीकर उतारे जाने पर क्या कह रहे हैं और मंदिर में पुजारी लाउड स्पीकर उतारे जाने पर क्या प्रतिक्रिया, दोनों को सुनिए। आदेश आया है हाँ। सरकार की तरफ से। हाँ। अब हाथी मैदान चौकी से हाँ। सर जी आए हैं। हाँ। तो उतरवा रहे हैं। इसके बाद परमिशन में हमारा दिया है। हाँ। अभी नया रिजमेंट कराएंगे परमिशन। अब सर जी आए तो उतरवाना ही है। अच्छा अच्छा। फिर हम परमिशन करा लेंगे इस यूनिवर्सिटी से। बहुत ही अच्छी पहल है। इस ध्वनि प्रदूषण से बहुत सारे लोग आजकल दिल के मरीज ही हैं, जिनको रात में परेशानी होती है, दिन में परेशानी होती है, शांति चाहते हैं, नहीं मिलती है। और ध्वनि प्रदूषण से लगभग हमारे यहाँ तो हम देखते हैं कि सब लोग उब चुके हैं। तो बड़ी चीज यह है कि सभी ने खुशी से योगी के इस आदेश को स्वीकार किया है बिना किसी विवाद के। आइए अब आपको बताता हूं, लेकिन योगी आदित्यनाथ काम में लगे, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं बेसिर पैर की हरकतों में लगे। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक शख्स कोर्ट पहुंच गया यह कहते हुए कि योगी आदित्यनाथ के नाम के आगे जो योगी लगा है, इस योगी को हटा दिया जाए, इस नाम को। यह मामला कोर्ट अदालत में पहुंच गया। आइए अब आपको बताता हूं, जरा देखिए ग्राफिक्स के जरिए अदालत में हुआ क्या जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा। यह आपके सामने ग्राफिक्स आ गया है। याचिकाकर्ता ने कहा योगी आदित्यनाथ के नाम से योगी हटाया जाए। 2004, 2009, 2014 में आदित्यनाथ नाम से ही उन्होंने शपथ ली। उसके बाद अपने नाम के आगे योगी जोड़ा। योगी शब्द को टाइटल की तरह प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए कहा लोकसभा विधानसभा में अलग चुनाव, अलग नाम से उन्होंने चुनाव लड़ा। अलग नाम की वजह से जनता में दुविधा की स्थिति बन गई है। एक ही नाम के प्रयोग का आदेश दिया जाए। इस पर सरकारी वकील ने कहा सस्ती लोकप्रियता के लिए यह याचिका दाखिल की गई है। यह जनहित याचिका ही बेमतलब की है। आपको बताऊं, आगे कहा याचिकाकर्ता ने अपनी पहचान भी स्पष्ट नहीं की है, इस कारण यह याचिका खारिज करने योग्य है। सरकारी वकील ने कहा। कोर्ट ने क्या कहा? इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए याचिका डाली गई। कोर्ट ने कहा इस जनहित याचिका को खारिज किया जाता है। कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया जाता है। 6 हफ्ते के अंदर जुर्माने की राशि जमा करनी होगी। घर जाने की रकम विकलांग केंद्र को दी जाएगी। तो बड़ी बात यह है, आपको बताऊं कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ यह कोशिश थी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस कोशिश को कैसे नाकाम कर दिया खुद कोर्ट ने, वो आपने देखा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, सीधे महाराष्ट्र लिए चलते हैं। नवनीत बनाम संजय राउत